11 नंबर आप क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे और जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, जो आज का वीडियो है या कल का हो परसों का हो, सब कुछ इसी बेस पे आ रहा है इस समय। एनसीईआरटी राजीव प्रकाशन क्लास 10 बार बार बताने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन जो नहीं देखे पहली बार ये क्लास देख रहे हैं उनके लिए सूचना है कि इस समय आपका जो 10th क्लास है उसकी प्रिपरेशन चल रही है। तो उसमें आपका एक तरफ जो है निर्देशांक ज्यामिति चल रहा है, दूसरी तरफ बहुपद चल रहा है। तो साथ में आप दो दो वीडियो का लाभ ले सकते हैं, दो दो क्लास ले सकते हैं। फिलहाल जो इस टॉपिक में इस क्लास में जो बात होगी बहुपद की होगी, और उसमें जो है आप लोग कर चुके हैं 2.2 के 10 क्वेश्चन, है ना। 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। इससे पहले पार्ट प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, देखना है देख लो, लाभ उठा लो, फिर मत कहना कि बताया नहीं था। समझे कि नहीं? तो फर्स्ट क्वेश्चन है बगैर टाइम बर्बाद किए, नो बकवास, सीधे पॉइंट पे बात होगी, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुक खोलिए आप सभी और सीधे आ जाओ फटाफट, कॉपी कलम हाथ में लेकर के, खाली बैठना भी मत। क्या लिखा हुआ 11 नंबर में? गुणनखंडन द्वारा बहुपद 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन हालांकि कर चुके हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसमें है जो नहीं लगा क्वेश्चन आप लोगों से, है ना। तो क्या है, फिर से बोलिए, करते हैं इसको। 7y² 11 नंबर क्वेश्चन है ना, 11 प्रश्नावली 2.2 3y माइनस 2y 7y² माइनस 11/3 माइनस 2/3। ये आपको बहुपद दिया हुआ है जी सर, है नहीं? हाँ ये बहुपद दिया है और इसको जो है सत्यापित भी करना है, और साथ में क्या करना है, शून्य वगैरह इसके निकालने हैं। शून्य के तो निकालने हैं जी सर, हाँ, शून्य ज्ञात करना है, सत्यापित वगैरह सब काम करना है। तो इससे पहले सर इसमें गुणा हुई है, इसलिए कौन मार्कर है? इसमें देखो बटे में जो 3 दिया है, इसको थोड़ा हालांकि सॉल्व हो जाएगा, करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास रास्ता आसान है तो मेथड आसान अपनाओ, टफ क्यों अपनाओ, है नहीं? तो आपके पास एक रास्ता है कि इसमें 3 से गुणा कर दो। गुणा करने पर लिखो px में, ये बहुपद है जी सर, इसको पॉलिनोमियल, पी फॉर क्या होता है? पॉलिनोमियल। इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, हिंदी में बहुपद। तो इसी तरह px लिखा जाता है। अब यहाँ y के टर्म में है तो py कर लो, जो टर्म में होगा वो हो जाएगा। तो py में 3 से गुणा करने पर, गुणा भाग ये सब कर सकते हैं आप, गुणा करने पर, ठीक है, ये लिख दिया। अब गुणा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 7 × 21y², py बराबर हो जाएगा आपका 21y² और माइनस का ये जब गुणा करोगे तो 3 × 11/3 होगा। अब वो 3 ऐसा जाएगा, 3 × 11/3 लिखोगे जी सर, और ये 3 कट जाएगा। बात समझे कि नहीं? जी सर। तो क्या बचेगा? 11। इसी तरह यहाँ 3 कट जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। अब देखो ये आसान है कि नहीं? जी सर। अब 21 का 2 से गुणा कर लोगे, गुणा कर लोगे आएगा 42, 21 दूना 42। 42 के ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर, अंतर क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस लगा है इसलिए अंतर, जिनका अंतर 11 हो। तो 14 3 42, ये भी तो कल बताए थे। तो देखो 21y² माइनस 14 माइनस 3, 14 से 3 जाएगा 11 होगा, और गुणा कर दोगे तो 42 भी आ जाएगा -2, ठीक है। अब 21y² माइनस का 14y और माइनस प्लस 3y माइनस का 2, ठीक है जी, समझे? अब यहाँ से कॉमन ले लो, देखो यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है? y तो मिल ही रहा है, 21 पूरा नहीं मिलेगा, 7 इसमें भी 7 इसमें भी 7y मिल जाएगा 7y। तो यहाँ बचेगा 7 × 21, 3 और 2y है तो 1y बचा, और माइनस का 7 दूनी 14 यानी 2 बचा, और y तो इसके पास एक ही है
वो आपने तो इधर ले ही लिया, जी सर। तो y नहीं बचेगा। और यहाँ +1 ले लो, कुछ नहीं मिले तो +1 तो होता ही है। अच्छा क्यों लिए +1? क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 2, यहाँ y है, ये नहीं, कुछ कॉमन मिलेगा ही नहीं। तो कहने का है 1 ले लिया, क्या फर्क पड़ता है। 3y - 2 अंदर तो वही रहेगा। 1 लेने का मतलब है कुछ नहीं, समझ गए। अब इसके बाद क्या करना है, ये ब्रैकेट जो है कॉमन है, 3y - 2 ले लो कॉमन, तो 7y + 1 हो जाएगा। ठीक है। अब चूंकि आपको शून्य निकालना है, वही काम सारा करना है। क्या लिखो, शून्य के लिए, शून्य के लिए 3y - 2 = 0 करोगे, ये वाला पेयर। ठीक है। तो y बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 उधर जाएगा, इधर देखो माइनस है, ये हो जाएगा उधर प्लस, वीडियो में दिखाएंगे, और /3। वीडियो में दिखा ना रहा है। ठीक है। अरे वीडियो वाले सब समझदार हैं। देखो इधर, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब y बराबर आ जाएगा -2 है 2/3। मार्कर भी यार काम नहीं कर रहा है, काला ही तो है और कहाँ नीला है। y बराबर 2/3 आ गया, इसको निकालना है। तो 7y + 1 = 0। तो y बराबर -1/7। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ से आपके शून्य दिए आ गए, एक आया है 2/3, एक आया है -1/7। अब संबंध की सत्यता की जांच करनी गुणांकों के आधार पर और शून्य के आधार पर। ठीक है। तो गुणांकों से ले लो एक बार, फिर शून्यकों से ले लेना। बता ही देते हैं पूरा फायदा क्या। सत्यता की जांच गुणांकों के आधार पर जब करते हैं तो उनका योगफल क्या होता है, योगफल शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर -b/a। रिवीजन होता ही नहीं तुम लोग का। अरे सर b/a बोल रहे, कहीं b/a बोल रहे, हमका लगा सर गुणनखंड। योगफल पूछे तो -b/a ये गुणांकों के आधार पर, इसके आधार पर होगा। यहाँ पे b क्या है, -11 है, -11। तो यहाँ पे माइनस है और -11 ये हो जाएगा। और a कितना है, 21। तो आ गया -+ यानी 11/21, ये योगफल आ गया। अब आप शून्यकों के आधार पर देख लो, यहाँ पे योगफल ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी सर। तो शून्यकों के आधार पर देखो, शून्यकों का योग ये कितना है, एक में आया है 2/3 और एक आया है -1/7। जब योग करोगे तो +- हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो ये 7 दूनी 14 -3 7 × 21, 14 से 3 गया 11/, देखो 21 आ गया कि नहीं, वही आ रहा है सेम। इसी तरह गुणनफल भी कर लो, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का कर लो। यहाँ पे डबल काम हो जाता है, यहाँ पे अगर ये पहले कर लेते और ये आ गया और यहाँ से -b/a कर देते, वही वो चीज़ है। तो यहाँ से देखो पूरा कर लो सीधे, 1 2/3 और एक है -1/7, कितना आएगा, -2/21, यही तो आएगा जी। बताओ, 2 1 कम 2 और ये माइनस + -7 21 पूरा हो गया। अब देखो ये होता क्या है, c/a, देखो c/a यही है कि नहीं, निकाल लो। अच्छा अल्फा बीटा करके निकालो, c/a c कितना है बताओ जल्दी, -2/3 2/3 नहीं लिखोगे, यहाँ से देखो ना, यहाँ से -2 और a 21, तो ये आ गया देखो, -2/3 21 है, यहाँ भी 21 हो गई सत्यता की जांच। इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। अब ऐसी स्पीड बननी चाहिए, इतने क्वेश्चन इस टाइप के कर चुके हो, है नहीं, आप लोग भी और उधर वाले भी, तीसरी आंख वाले, हाँ, सभी की स्पीड इसी तरह बननी चाहिए। तो नोट कर लो जल्दी फट से, फिर अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन आपका है 13 नंबर, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन देखो आप लोग, बहुत बढ़िया तरीके से। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का
योग दो शून्यकों का एक साथ लेकर उनके गुणनफलों। ध्यान से समझो, ऐसे कहानी की तरह पढ़ोगे क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। समझे कि नहीं? देखो, फिर से पढ़ो। एक त्रिघात बहुपद याद करना है तुमको, और जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, उस टाइप का कह रहा है। हाँ सर जी। तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा गामा वो क्रमशः दिया हुआ है 2, -7, -14। ये तो सीधे दे दिया है, आसान है ये। तो आसान है सर जी। बोर्ड झटका देगा, ये तो आसान है। इनका नोट हो गए? अब ये बताइए कि त्रिघात बहुपद का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये बताइए आप। वही जो अभी लिखवाए थे। हाँ, कल लिखवाइए। कल लिखवाए थे। वो बहुत बड़ा वाला है। हाँ, बहुत बड़ा वाला। बहुत बड़ा ऐसे जाता है। कहाँ देखो, हम कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 13 नंबर। हम जानते हैं कि अल्फा बीटा बहुपद, बीटा गामा रुक जाओ, अल्फा गामा रुक जाओ। बहुपद क्या होता है? अल्फा बीटा गामा यहाँ लिखो, हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद, जाऊँ ना भाई। त्रिघात बहुपद x³ माइनस, बोलो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। गामा 3 घात वाला होगा तो 3 बहुपद वो होंगे, शून्य अल्फा बीटा गामा प्लस ये जो कह रहा था कि दो शून्यकों का गुणनफल का योग। देखो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा। देखो, इसमें दो शून्यकों का है गुणनफल कि नहीं, और उनका योग आपस में है, वही दिया है। और इनटू क्या होता है? x। फिर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का गामा अल्फा अल्फा बीटा गामा गामा। ये जनरल फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। छाप दी। छाप छाप लो, छापना तो ही है। यहाँ पे माइनस लगा लेना बस, ये माइनस है। देखो, ध्यान रखो, माइनस कहाँ कहाँ होता है। यहाँ होता है, और यहाँ पे एक चीज नहीं लिखे हो, ध्यान नहीं तुम लोग देखते हो, एक्स स्क्वायर, यहाँ क्यूब, फिर यहाँ स्क्वायर, इधर लिख रहा, ठीक है। यहाँ क्यूब, यहाँ स्क्वायर, यहाँ एक्स, यहाँ माइनस होगा, स्क्वायर वाला माइनस होगा, 2 माइनस ध्यान रखना। अब देखो, जो दिया है, चलो भैया 2 मिनट है। दिया है तीनों शून्यकों का योगफल दिया है कि नहीं दिया है? कितना दिया बताओ? जो पहले नंबर पे है वही है, क्रमशः लिखा है ना। पहले योगफल की बात हुई है, -7 पहले योगफल की बात हुई है तो वो 2 है। फिर उसके बाद दो शून्यकों के को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा प्लस गामा अल्फा या अल्फा गामा, तो वो हो जाएगा -60। फिर लास्ट में बात हुई है तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, वो है -14। ये 3 चीजें दी हैं, ठीक। अब देखो, सीधे तुमको दिख रहा होगा, है नहीं? और इसके भी ये ना है समझ में, तो एक और रास्ता है, वो इससे आसान है। इससे आसान नहीं, सेम ही है लगभग, लेकिन उसमें थोड़ा घुमाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, उसमें कुछ बनाना पड़ेगा। बताओ, वो भी देंगे। देखो, हाँ, तो देखो x³, अब ये देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो ये चीज क्या दी है? 2, तो यहाँ लिख दो -2 स्क्वायर था, स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस लगाओ, और ये चीज पूरी देखो एज इट इज है, इसकी जगह पे ये -7, तो माइनस ये -7 प्लस करोगे, ये माइनस हो जाएगा कि नहीं? जी सर जी। अच्छा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, जैसे यहाँ पे प्लस था और ये -7 है, तो प्लस माइनस हो तो माइनस हो जाएगा ना? जी सर। ये जान जाओगे? जी सर। फिर माइनस का अल्फा बीटा गामा है, देखो ये यहाँ भी माइनस है, तो माइनस प्लस 14, तो ये आपका त्रिघातीय बहुपद है। समझ गए कि नहीं? ये बहुपद है, इसको कर लो। फिर अभी दूसरा तरीका और बताते हैं। अब देखो, इसका जो दूसरा मेथड है, जो बहुपद होता है इस टाइप में जैसे लिखा है बहुपद, तो इसी टाइप में बहुपद का एक दूसरा रूप होता है, जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस रूप में है नहीं? ये बहुपद का जनरल फार्मूला है, ये गुणांकों के आधार पर है और ये सीधे उसके आधार पर है। तो यहाँ देखो ax² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है,
ये लिखा है। और यहाँ देखो, यहाँ जरा देखो, ये शून्यकों का योगफल है कि नहीं है? इसको हम क्या कहते हैं? माइनस बी अपान ए कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यानी ये वाला जो 2 है ये माइनस बी अपान ए के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा, पक्का होगा सर जी। और ये जो अल्फा बीटा गामा है इसको हम क्या कहते हैं? सी अपान ए बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यानी ये -7 सी अपान ए के बराबर होगा। अल्फा बीटा गामा ये माइनस का डी, ये डी माइनस डी है ना? हाँ सर जी। माइनस डी अपान ए होता है। माइनस डी तो है, हाँ सर जी। सर माइनस का डी अपान ए। जी सर जी, माइनस का डी अपॉन कल बताए थे ना, ये माइनस का डी अपान ए होता है। ये बात कंफर्म है? जी सर। अब देखो यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो बी है, अगर इसके नीचे ए आ जाए तो यहाँ बी अपान ए हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। और यहाँ भी ए आ जाए तो सी अपान ए हो जाएगा, उसकी जगह पे ए रख देंगे, सीधे बहुपद तुरंत झम्मस बनेगा। और यहाँ डी अपान ए देखो, यहाँ है डी अपान ए, यहाँ भी ए आ जाएगा। कहने का मतलब, और यहाँ ए है नहीं, यहाँ केवल यही है। यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे? कह रहा है कि ए से भाग करो तुरंत जल्दी, तभी तो ये हटेगा और यहाँ ए बन जाएगा। झम्मस उठा के मान, झम्मस चिपकाओ तुरंत झम्मस। ये क्यों नहीं बताया? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, यहाँ कुछ सोचना नहीं है। चश्मा लगाओ, बस काम करते रहो। चश्मा समझे कि नहीं? और इसमें तुमको एफर्ट डालना पड़ेगा कि नीचे ए बनाना पड़ेगा, यहाँ भाग करना पड़ेगा। समझे कि नहीं? अब देखो, चाहे तुम आएगा भैया, देखोगे ए से, इसको नोट ना करना, इसको बस जान लीजिए। ए से भाग करने पर, ए से भाग कर दोगे तो हो जाएगा क्या? x³ और फिर प्लस का बी बटा ए एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का सी अपान ए एक्स और प्लस डी अपान ए बन गया। देखो अब यहाँ बस ये है कि ये बी अपान ए माइनस में है और यहाँ प्लस है, तो ये क्या जरूरत है? इसको तुम उठा के इधर लगा दो, ये तो तुम फ्री हो। उधर लगाओ, उधर लगाओ, बात बराबर। तुम बी अपान ए की जगह पे -2 रख सकते हो कि नहीं? तो x³ - 2x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ देखो, इधर तो पूरा वैसे सी अपान ए लिखा, यहाँ भी सी अपान ए है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो सी अपान ए की जगह -7 लिख लो, -7x। और डी अपान ए यहाँ माइनस है, तो ये वाला माइनस माइनस काट दो, ये प्लस बन गया और ये भी प्लस बन गया। कहने का मतलब है डी अपान ए की जगह 17 प्लस का 14 लिखा है ना? यस सर। देखो आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अब ये है कि इसमें तुमको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। आसान ये भी है, आसान वो भी। ये वाला फार्मूला याद होगा, जब से लिखा लिखो, काम खत्म। समझ गए कि नहीं? ये 2 मेथड है, कोई एक तुमको करना है। 2-3 बार जब करोगे, घर में विचार करोगे, बहुत बढ़िया से आएगा समझ में। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी आसान है। इसके बाद क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो आप लोग। हाँ, तो इसमें जो है, चलो अच्छा 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जांच कीजिए कि बहुपद px 2x³ - 11x स्क्वायर प्लस 17x - 6 के शून्यक 2,3 और 1/2 है, ठीक है जी सर। ये इसके शून्यक हैं और ये आपका त्रिघाती बहुपद दिया हुआ है। तो वही चीजें हैं, जांच करनी है। तो जांच करना, इसमें सत्यापित नहीं करना है, इसमें कम काम करना है। इसमें तुमको जांच करके ये दिखा देना है, px जो है पहले p2 ले लेना, फिर p3, फिर p 1/2 ले लेना। 0 आना चाहिए, 0 आ रहा है तो इसके शून्य होंगे, 0 नहीं आ रहा है तो शून्य नहीं होंगे। मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। सवाल लगाओ, अभी मुस्कुराहट देखेंगे। लगाओ जल्दी सवाल, आप लोग भी लगाओ फट से। 15 नंबर क्वेश्चन है ना? जी सर। 15 क्वेश्चन नंबर सभी देखो आप, 15 बुक में देखो सभी, अपनी अपनी बुक में दिख रहा है ना? यदि बहुपद fx, हाँ, आवाज से नहीं होता बढ़िया, -5x स्क्वायर। देखो 1 मिनट सुनो इधर ध्यान से। यदि बहुपद fx दिया है या px दिया हो, जो भी दिया हो, ठीक है, x³ - 5x स्क्वायर - 2x + 24 दिया है, के 2 शून्यकों का गुणनफल 12 है, तब बहुपद के शून्यक बताने हैं। अब यहाँ पे जो बहुपद दिया हुआ है ये 3 घात वाला त्रिघाती बहुपद है, तो इसके शून्यक 3 आएंगे, है नहीं? और 2 शून्यकों का गुणनफल दिया है इसमें, है ना? fx बराबर 15 नंबर क्वेश्चन है ना? जी सर। fx बराबर दिया हुआ है
एक्स क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर 2x 2x प्लस 24 ये दिया है। और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि दो शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों का गुणनफल है, मान लो अल्फा और बीटा दिया है, बीटा जी सर। ये 12 दिया हुआ है। और आपको फार्मूला दिया गया होगा, पहले बताओ क्वेश्चन आ गया समझ में? जी सर। त्रिघात बहुपद में दिया है, ये त्रिघाती बहुपद, ये तीन घात है सर, वो त्रिघाती बहुपद है। तो इसमें जो है इसके जो शून्य होते हैं वो तीन आएंगे, अल्फा बीटा गामा आएगा कि नहीं आएगा? जी सर आएगा। और जो अल्फा बीटा गामा आएगा, तीन घात है सर्वोच्च, तो तीन शून्य होंगे इसके। और इसमें क्वेश्चन में दिया है दो शून्यकों का गुणनफल, ये उसने नहीं कहा है कि ये शून्य है। अब उसमें जैसे अल्फा बीटा गामा ये तीन शून्य हैं, तो इसमें से किन्हीं दो शून्यकों को आप मिला लेंगे तो उनका एक गुणनफल दिया है। अब पता नहीं कौन से हैं, अल्फा बीटा है, बीटा गामा है या गामा अल्फा है, तो आप अल्फा बीटा को मान लो या गामा अल्फा को या बीटा गामा को मान लो। ये दो शून्यकों का गुणनफल क्या है? 12 है। ठीक, इससे थोड़ा हिंट मिलेगी। अब देखो, कल आपने एक चीज सीखी थी, जो त्रिघाती बहुपद है उसकी जनरल फॉर्म का फार्मूला याद है कि नहीं? याद है। बताओ बताओ जल्दी, गर्मी सब अभी शांत होगी धीरे धीरे, बताओ। इतनी कोट भरी है। अब उधर क्या मुस्कुरा रहे हो, इधर मुस्कुराओ, बताओ बताओ। चलो ऐसे देखो देखो अब देखने लग गए सब लोग। देखो अल्फा बीटा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गामा एक्स इंटू स्क्वायर माइनस प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा, गामा अल्फा यही तो था, इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तीनों ये थे पढ़े कि नहीं पढ़े? जी सर। इसमें देखो ये क्या है? शून्यकों का योगफल इसको कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शून्यकों का आपस में किन्हीं दो शून्यकों का गुणनफलों का योग। देखो अल्फा बीटा का गुणनफल, फिर ये बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, दोनों को आपस में तीनों को जोड़ दिया गया, मतलब योगफल इंटू एक्स। और यह है तीनों शून्यकों का गुणनफल। ये योग तुमको दिख रहा है, बीच में गुणा है इन तीनों के, ये गुणनफल है। तो देखो यहाँ से थोड़ा हिंट मिलेगी। अब यहाँ पे देखो, ये चीज अगर यहाँ से हम कंपेयर की जाए, लिखो यहाँ लिखो fx की तुलना इससे करने पर, यहाँ से तुलना का मतलब है कंपैरिजन करना। जैसे यहाँ भी एक्स क्यूब, यहाँ भी एक्स क्यूब, तो इसका जो गुणांक है वो क्या है? ए है, एक है जी सर, है नहीं? यहाँ चाहो तो ए लिख सकते हो, ए एक्स क्यूब। अब यहाँ जैसे है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी तीनों शून्यकों का योगफल क्या है? -5। यहाँ से लिखेंगे ये बराबर ये हो जाएगा, और ये बराबर ये हो जाएगा, और ये बराबर ये हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, समझ पा रहे हो कि नहीं? ये है तो इसी फॉर्म में, इसी से तो ये बना है, जी सर, है नहीं? तो जो ये है, अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, मतलब इसके सामने ये चीज लिखी है, तो ये चीज इसके बराबर होगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगी। ठीक है, और ये वाली इसके और ये वाली इसके लिखो। इसलिए अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होगा? 24 होगा कि नहीं होगा? जी सर, होगा ना? ठीक है। अब अल्फा बीटा गामा 24 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तो दो शून्य यहाँ अल्फा बीटा की जगह रख दो 12 इंटू गामा, तो यहाँ से आपको गामा की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो ये 12 से 2 बार जाएगा। गामा को आप x मान लो, कुछ भी मान लो, x बराबर 2। यानी अगर इसको हम कहें, इसमें 3 शून्य आएंगे, तो 3 शून्यकों में एक शून्य 2 है, 2 ही होना चाहिए। कंफर्म नहीं है, कंफर्म करना पड़ेगा। तो कंफर्म कैसे होगा, इस पे बात आती है। बताओ कैसे होगा कंफर्म? जब कोई शून्य पता होते थे तो कंफर्म कैसे करते थे? बताओ। किसी बहुपद का वो शून्य होगा तो उसी को अगर उसमें पुनः रखोगे तो 0 आंसर देगा कि नहीं देगा? तभी तो उसका शून्य होगा कि नहीं होगा? समझ गए कि नहीं? तो ये कंफर्म करोगे, इसलिए
ये x बराबर 2 इस बहुपद में रखोगे, है नहीं? और अगर आंसर 0 आता है तो ये बहुपद होगा, फिर अन्य 2 को निकालोगे। पहले कंफर्म कर लो ये है कि नहीं, तो लिखोगे। ये लंबा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए कल नहीं बताया था। x बराबर 2 दिखाई नहीं देखा, या नहीं रहा, नहीं दिख ही रहा है सर जी। हंसी x बराबर 2 fx का शून्य ज्ञात करने शून्य है, इसलिए x बराबर 2 fx में रखने पर ठीक है, रखो। तो यहाँ जब रखोगे तो देखो f2 क्या आएगा, x की जगह पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ तुमको 2 भरना है, तो यहाँ 2 फिल कर दिया। अब x क्यूब है मतलब 2 का क्यूब और माइनस का 5 2 का स्क्वायर लिख दो। अच्छा एक स्टेप साथ में करोगे। देखो यहाँ x रखोगे, x की जगह 2 का घन 3 अभी 3 निकलेगा तुम्हारा। 2 का घन बताओ ना, 2 का घन 8 घन नहीं जानते हो, 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 ऐसे लिख दें क्या। फिर माइनस का यहाँ 2 रखोगे, x की जगह पर 2 रखोगे, 2 का वर्ग 4 4 पंचे 20 माइनस का 20। फिर यहाँ 2 रखोगे, 2 दूनी 4 माइनस का 4। फिर यहाँ तो 24 है, ये है, लिखो 24। अब देखो जोड़ो घटाओ, 20 और 4 24 नहीं सर, हैं? 8 माइनस में का 20 है, नहीं माइनस वाले जोड़ोगे तुम, मैंने प्लस माइनस का 24 प्लस का 32। रुक जाओ यार, गड़बड़ हुआ कहीं। गड़बड़ हमको लगे 8। इसको थोड़ा एक बार देख लीजिए, ये अल्फा बीटा गामा जो है माइनस का 24 होगा ये, ठीक है। और यहाँ पे जब आप माइनस 24 करोगे तो ये माइनस का 2 आएगा, ठीक है। ये माइनस का 2 आएगा और जब यहाँ माइनस का 2 फिल करो, देखो इधर, यहाँ जब माइनस का लिख ही देते, माइनस का 2 का क्यूब करोगे, फिर माइनस का 5 माइनस 2 का स्क्वायर, फिर माइनस का 2 इंटू माइनस 2 प्लस का 24, ठीक है। प्लस का 24 है, माइनस का 2 भरोगे। ये कहाँ से आ गए, जान गए कि नहीं जान गए? क्योंकि अल्फा बीटा गामा प्लस का 24 है, फार्मूले में क्या है, ये वाला माइनस उधर ट्रांसफर, तो माइनस का 24 यहाँ से होगा, अल्फा बीटा गामा माइनस 24, 12 दूनी 24, 12 कहाँ से है वो तो दिया ही है, 12 दूना 24, माइनस का 2 आया। अब शून्य चेक करने के लिए इस x बराबर -2 को इसमें चेक करोगे, 0 दे रहा है कि 0 है, तो -2 यहाँ रखोगे, तो -2 का क्यूब -5 लिखा है, -5 x की जगह पे -2 का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखना, फिर ये 2 लिखा है, यहाँ 2 लिख दिया, x की जगह -2 भरा, प्लस का 24। अब देखो यहाँ -2 को जब 3 बार गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस, 2 का घन 8 और -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 ही आएगा, वो भी प्लस में, क्योंकि माइनस गायब हो जाएगा। कैसे गायब होगा, -2 गुणे -2 करोगे तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 माइनस का 20 और फिर माइनस माइनस प्लस 4 और प्लस का 24। अब माइनस माइनस वाले जोड़ो, 20 8 28 माइनस और 24 4 28 28, ये जाएगा कट, आ जाएगा 0, ठीक है जी सर। ये 0 आ गया, यानी जो है अतः x बराबर 2 एक चश्मा दे दो, अतः 2 fx एक शून्य है, ठीक है। और जब इसका शून्य है, ठीक है, 2 तो आ गया। अब देखो, अब एक शून्य पता है, एक से काम नहीं चलेगा, तीनों शून्य हमको बनाने पड़ेंगे, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो आपके पास ये उपलब्ध है, इसको पहले नोट करो, नोट कर लो इसको जल्दी फटाफट। तो नोट हो गया जी सर जी।
अब यहाँ देखो, दिखाओ। इसको -2 कर लेना, ठीक है, ये -2 और इसको आप ये भी तो लिख सकते हो x+2 बराबर 0। जी सर। यानी इसका एक ये भी तो फैक्टर है, यस सर। इसका ये फैक्टर है, जी सर। इसको हटाते हैं, नोट कर लेना, ठीक, नोट कर लिया। जी सर। ठीक, अब इसका कोई काम रह नहीं गया, अब असली काम शुरू होगा। चलिए चालू देखो अभी हमने क्या लिखा था, एक फैक्टर यानी क्या है आपके पास x+2 बराबर 0, ये भी तो एक देखिए फैक्टर था, भाई। जी सर। ध्यान रखना। लगाइए, देखिए। अब देखो, देखिए इसको जल्दी, अच्छा करो, टाइम हो रहा है। fx बराबर लिखो, इसको x³ लिखा। यस सर। अब यहाँ से आप अगर x² कॉमन लेते हो, क्यूब है यहाँ, जी सर। यहाँ हमको केवल x1 बचाना है, तो यहाँ से अगर आप x² कॉमन लोगे तो x+2 प्लस का आ रहा है, तो प्लस का 2 लिख दें x²। अब यहाँ से अगर आप x² कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2, x+2 यहाँ से बन जाएगा। पहले वहाँ 5 किए थे, वो गड़बड़ हो गया था। अब ये प्लस का 2x² माइनस का 2 कर दो x², इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अब भी वही है, ठीक है। यस सर। अब लिखो माइनस का 5x², ठीक है। अब देखो यहाँ से जैसे आप कॉमन ले रहे हो, थोड़ा साथ में बनाते चलो, x² कॉमन लेंगे ताकि बाद में मिस्टेक ना हो जाए, फिर उठते रहेंगे। यहाँ से x² कॉमन लिए, यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ एक x बचा, यहाँ 2 बचा, ठीक। अब यहाँ अगर इसको हम जोड़ देते हैं, 5 2 7, फिर 14 बनेगा, 5 2 7 होगा, 7 का मान लेंगे तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 7 यहाँ जोड़ घटा सकते नहीं क्योंकि 7 बनेगा, फिर x+2 भी तो बनाना है उधर, तो इधर आप माइनस का कॉमन ले लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस तो माइनस का 14x प्लस का 14x और ये माइनस का 2x, ये वाला कहाँ लिखे हो, नहीं यहाँ प्लस का 24। अब देखो ये तो था ही, इसको थोड़ा नीचे लिख लो, x³ प्लस का 2x² माइनस माइनस जाएगा 5 2 7। अब ये मत कहना कि 7 कहाँ से आ गया, ये माइनस माइनस जुड़ गया, ठीक। अब यहाँ पे 7 बन गया, अब माइनस का 14x लिख लो और यहाँ से बनेगा 12, अब बन जाएगा। देखो यहाँ जो है 14 से 2 जाएगा, 12 बचेगा और 12 यहाँ से जब ले लोगे कॉमन तो इधर 2 बद दे देगा, अब बनेगा ठीक 14x, ये 5 2 7 हुआ, फिर ये 14x हुआ। अब यहाँ से करोगे 12x प्लस का और प्लस का 24। समझ गए कि नहीं इतना, ये वाला स्टेप समझ गए पूरा। देखो x³ फिर ये जो है 2x², फिर ये माइनस माइनस जुड़ गया, 5 2 7 हो गया, फिर ये जो है माइनस का 14x नोट किया, फिर प्लस माइनस हो गया, माइनस 14 से 2 गया 12x, ये आ गया, ठीक। अब यहाँ से कॉमन निकालो, x कॉमन निकालोगे, यहाँ बचेगा x का है लोगे, x² है ना, स्क्वायर लो तो x प्लस 2 बचा, ठीक। अब यहाँ से देखो माइनस का 7 ले लो, इसीलिए यहाँ पे 14 किया गया है, क्योंकि जब 7 लोगे तो 2 आना चाहिए। और यहाँ बचा, यहाँ x भी है तो 7x ले लो पूरा, तो x बचा यहाँ और माइनस तो ले लिए, प्लस का 2 यहाँ पे बचा, 7 दूनी 14 2 आ गया, फिर यहाँ प्लस का 12 ले लो तो x प्लस 2। यही चीज हम कह रहे थे कि x प्लस 2 जब तक हर जगह बनेगा नहीं तब तक वो बाहर नहीं है, क्योंकि एक तो इसका शून्य का ही है, तो एक फैक्टर तो बाहर आना ही चाहिए। तो यहाँ से पूरे में से कॉमन ले लो x प्लस 2, तो अंदर क्या बचा, ये x² फिर माइनस का 7x फिर प्लस का 12, ये बचा। अब ये बन गया गुणनखंड, ठीक। अब करो 12 के ऐसे टुकड़े करो जिनका योगफल 7 हो, 4 3 12, 4 3 7, x+2। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, x² माइनस का 4 प्लस 3 x प्लस 12 x प्लस 2। यहाँ से कर दो गुणा, अब तो ये सब पुराने काम है, माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12 है नहीं, ये तो सब कर चुके बहुत बार। अब यहाँ से कॉमन ले लो x प्लस 2, यहाँ से कॉमन लोगे x है नहीं, तो x माइनस
4 बचेगा। यहाँ से x लोगे कॉमन, इन दोनों से x लिया तो यहाँ बचा एक x, यहाँ -4 बच गया। 3 आ जाएगा। अब यहाँ से -3 कॉमन ले लो तो x -4, ठीक। अब ये ब्रैकेट मिल रहा है कॉमन, x + 2 ये तो चल ही रहा है। यहाँ से x -4 होगा कॉमन और यहाँ x बचेगा, यहाँ -3। अब शून्य के यहाँ से निकल आएंगे, एक तो निकाल ही जो लिखोगे शून्य के लिए x + 2 = 0, यानी x बराबर माइनस कर दो और इसको करोगे 0 के बराबर, x - 4 = 0 तो x बराबर 4। और तीसरा है x - 3 = 0, यानी x बराबर 3। अतः शून्य बराबर होंगे -2, 4, 3। ये शून्य का आएंगे। तो ये है प्रोसेस इतना। एक बार और देख लो अच्छे से। देखो पहले हमने क्या किया था, गुणनफल दिया था, है नहीं? तो यहाँ से 24 लिया था, अल्फा बीटा गामा को 24 के बराबर किया था, है ना? फिर वहां से x + 2 निकला था, x + 2 निकला था, x - 2 आया, -2 इसमें पूरे में फिल किया। तब हमने देखा कि ये शून्य है, तब पता चला 0 आया तो ये शून्य माना हमने। तो ये x + 2 जो है ये जब शून्य है तो ये माइनस था, इधर ले आया इसको, x + 2 हो गया। अब x + 2 इसका एक फैक्टर है इसका, और जब फैक्टर है तो इसमें कहीं ना कहीं तो मौजूद होगा, इसीलिए इसको फैक्टर बनाने के लिए हम ये सब जोड़ घटाना किए। यहाँ पे +2 जोड़े हैं, माइनस किए है उतना ही, कट कर दोगे फिर यही चीज़ मिल जाएगी। और यहाँ पे -5x² था, अब यहाँ पे -14 +14 किए। क्यों किए? क्योंकि यहाँ जब 14 बन जाएगा और यहाँ 5 तो 7 हो जाएगा, 7 कॉमन लोगे तो यही ब्रैकेट फिर बन जाएगा और यही ब्रैकेट पूरे में बन जाएगा। फिर बाहर निकाल लोगे पूरे से, फिर इसके तो आसानी से कर लोगे। 3 घात वाला कर नहीं पाते एकदम से, इसलिए उसमें जोड़ घटाना करना पड़ा था। 2 घात वाले के फैक्टर आप कर चुके हो, यहाँ जब बन गया आराम से इतनी प्रोसेस हो गई, तो ये बाहर हो गया, ठीक है। और शून्य था निकालना, इसलिए इन तीनों को बारी बारी से 0 किया, 0 के बराबर किया तो -4 ये आ गया, ये -2 ये आ गया, -3 था ये आ गया। तो ये इसके लिए, ये इसके शून्य होंगे, ठीक है। नोट करो जल्दी फट से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 16 नंबर। ये क्वेश्चन आप लोग इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 15 नंबर, इसको इम्पोर्टेंट करिएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात बहुपद x² - 25 के शून्य अल्फा तथा बीटा है, तब एक द्विघात बहुपद आपको बनाना है। और कब बनाना है? जिसके शून्य 1 + अल्फा 1 + बीटा हो। कहने का मतलब है, इसको नोट हो गया ना, समझ में? करना 2-3 बार। देखो 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बहुत ध्यान से। x² - 25 दिया है और ये एक बहुपद है, ठीक है। बहुपद है तो इसको मान लेते हैं px बराबर x² - 25। अब देखो यहाँ से आप सीधे इसके शून्य को निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो बीच वाला है bx वाला वो दिया नहीं है नहीं, तो px 0 कर दो, इसलिए x² - 25 बराबर 0, तो x² बराबर 25, यानी x बराबर √25। जब यहाँ से वर्ग हटता है तो दूसरे पे रूट लग जाता है, और ये प्लस माइनस भी साथ में आ जाएगा, यानी +- यानी इसके जो शून्य होंगे तो क्या होंगे? एक होगा 5 -5, एक होगा +5। प्लस माइनस का मीन्स यही तो होता है। ये जब शून्य दिया था तब है। अब कह रहा है कि वो वाला आप बहुपद बताओ जिसके शून्य 1 + अल्फा और 1 + बीटा हो, यानी ये अल्फा बीटा है इस समय आए, इसमें एक एक उनको जोड़ना है, ठीक है। अतः 1 + अल्फा बराबर, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लो, तो 1 + अल्फा क्या आएगा? 1 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5, यानी एक आएगा -4, ठीक है। दूसरा 1 +
बीटा है, बीटा यही तो है। तो 1 और प्लस बीटा है 5 यानी 6। 1 शून्य माइनस 4, 1 शून्य 6। अब आपको बहुपद निकालना है, आप बताओ जल्दी निकाल करके फट से। देखो अतः बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। फार्मूला नहीं याद करोगे कैसे काम चलेगा, है नहीं? तो ये शून्यकों का योगफल है, ये गुणनफल है। तो ये आपके शून्यक है जब 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा हुआ है ना। तो एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अगर निकालोगे तो कितना आएगा, ये अल्फा मान लो ये बीटा है, तो माइनस 4 प्लस 6 कितना आया, 2 आया ना। यानी अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखोगे, 2। अब अल्फा बीटा निकाल लो, यानी माइनस 4 गुणे 6 यानी माइनस का 24 रख दो। यहाँ 2 रखोगे 2x और प्लस माइनस माइनस 24। ये आपका बहुपद आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो ये क्वेश्चन आसान था, लेकिन इतना आसान नहीं है। क्वेश्चन में जो दिया है 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा देख करके हवा सब गायब हो जाएगी। लेकिन ये है कि यहाँ से आप ये कर लेंगे, यहाँ से शून्य निकाल लेंगे, फिर जो है 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा कह रहा है, इसमें एक एक दोनों में जोड़ दोगे, जो शून्य आएंगे उनकी सहायता से आपको बहुपद निकालना है, इनकी सहायता से नहीं निकालना है। इसमें एक एक जोड़ना है, क्योंकि कह रहा है 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, इनको अल्फा बीटा करो मतलब 1 उस पर जोड़ के करना है। अब इसमें 1 जोड़ोगे तो एक ये मिलेगा एक ये मिलेगा। अब ये शून्य हुए, अब इन शून्यकों की सहायता से आपने अल्फा प्लस बीटा ये निकाल लिया। बहुपद का फार्मूला तो आता ही है, रख दिया, सीधे आ गया। समझ गए ना? नोट करो जल्दी, आज इसको खत्म। अब इस एक्सरसाइज का जो आपका आखिरी क्वेश्चन है 2.2 चल रहा था ना, इसका जो आखिरी क्वेश्चन है वो आप लोग देख लीजिएगा। 16 नंबर तो हो ही गया है, अब 17 नंबर देखिएगा। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके 3 शून्य 3, -1, -1/3। यहाँ पे 3 शून्य दिए हुए हैं, ठीक है। और आप लोग बहुपद तो वही है पता, बहुपद का फॉर्मूला त्रिघात वाला है ना, सीधे रखोगे आंसर आएगा। लिखो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है ना। जो शून्य दिए हुए हैं वो आपको क्या दिए हुए हैं ये निकाल लो। 3, -1/3 जो लिख रहा है बस बुक में ना देखना। हाँ, अब देखो त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा गामा गामा बीटा, यही सब पता होना चाहिए। फार्मूला लिखो, चूंकि अल्फा px यानी जो बहुपद होता है त्रिघाती बहुपद, फार्मूला है त्रिघात बहुपद x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस का अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा बीटा गामा सर, अल्फा बीटा गामा है जी। हाँ, बीटा गामा प्लस गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ लिखो चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको आप मान लो अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा, जोड़ लो तीनों को। 3 प्लस -1 और प्लस -1/3 प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ 3 है, सब जगह 3 से कर 2 गुणा, तो 3 3 9, 3 एकम 3, यहाँ तो 3 है ये। अब बटे में 3 और 3 1 4, तो 9 - 4/3 यानी 9 में से 4 गया 5/3। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब आपको ये भी निकालना पड़ेगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी 2 शून्यकों का गुणनफलों का योग। अब इसको अल्फा बीटा माने हो तो 3 एकम 3 माइनस का 3 आएगा, ठीक। फिर क्या है बीटा गामा, तो बीटा गामा का करो तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का 1/3 से करोगे तो 1/3
3 ही आएगा, तो प्लस का 1/3। फिर इसका करोगे तो माइनस प्लस माइनस और 3 ये कट जाएगा, यानी क्या आएगा माइनस का 1। समझ पाए कि नहीं पाए, देख लो इधर 3 गुणे माइनस 1/3 करोगे, ये 3 कट जाएगा, माइनस 1 ही तो बचेगा। ठीक, अब यहाँ 3 है बटे में, हर जगह 3 होना चाहिए, तो यहाँ 3 9 प्लस 1, यहाँ 3 एकम 3/3, माइनस माइनस वाले जोड़ लो, 9 3 12 प्लस 1/3, यानी माइनस का 11/3 आ गया ये चीज। ठीक, अब आपको एक बचा है, वो निकाल लो, ये वाला अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा ये बीटा ये गामा, तीनों का गुणा करना है आपस में, गुणे -1 गुणे -1/3, और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक में गुणा करोगे आंसर 1 ही आएगा। अब ये जो निकाले हो ये सब रखो उसमें। अतः बहुपद, ये जो मान आप निकाले हो, इसका मान ये आया है, इसका मान ये और इसका मान ये सब उठा के इसमें रखो, तो x³ आएगा बहुपद, और इसकी जगह पे क्या रखोगे 3/5 5/3, तो माइनस का 5/3 x²। फिर इसकी जगह पे क्या रखोगे माइनस का -11/3, माइनस का 11/3 x लिख दो। ठीक है, ये था x ना, फिर माइनस का 1/3 का है, 1 है कि जी सर 1 है। अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से रख दो, यहाँ बटे में 3 है ना, 3 से गुणा, 3 से गुणा कर देते हो, तो ये हो जाएगा ये 3x³, यही तो होगा जी सर। और यहाँ 3 ये 3 कट जाएगा, तो माइनस का 5 ये बटे में 1/3 इधर लिख दो, क्योंकि ये 3 बाहर लिए हो ना, तो बटे में हो जाएगा 1/3 3x³, और फिर ये 5x² और 11, और यहाँ पे 3 कट जाएगा, तो माइनस का 11x, और यहाँ 3 से करोगे तो माइनस का 3। ये आपका px बनेगा, यानी बहुपद पॉलीनोमियल x पे होंगे। ठीक है जी, इतने क्वेश्चन थे ये इस एक्सरसाइज में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप लोग जो है इस बहुपद को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। 2.2 है, 2.1 भी अपलोडेड हो चुका है, और ये भी है। ठीक है, तो इसको जल्दी से जल्दी आप लोग कंप्लीट कर लो। इसके बाद आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो भी आपको कंप्लीट करना है। और ये एक चीज़ और जान लो, बहुविकल्पी प्रश्न करने से पहले जितना ये सब है पूरा एकदम तैयार करके आना, तो बहुविकल्पी जो प्रश्न है वो एकदम ऐसे उड़ेंगे जैसे स्कूल में उड़ते हैं, ऐसे उड़ते हैं। ठीक, तो जब आपका रिवीजन होगा स्टार्टिंग से बढ़िया, तब ये चीज़ हो पाएगी। तो जितना पढ़ाया जा चुका है, 2.1 हो या 2.2 हो, बढ़िया अच्छे से सारे सवाल करके आना, और कल तो और अच्छा लगेगा फिर करने में सवाल। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए BS स्मार्ट स्टडी। जय हिंद, वंदे मातरम।